हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है वित्त आयोग। सबसे पहले हम लोग वित्त आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान का आर्टिकल 280 जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्व संबंधी भाग के आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि या संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। यह राज्य के वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत अगर बात करें तो वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। और प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री वाईवी रेड्डी थे और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में अवधि 2015 से 2020 तक की थी और 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजक कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी। 15वें वित्त आयोग का गठन एनकेसी की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहां से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 15वें वित्त आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में किया गया था? तो एनकेसी के अध्यक्षता में। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के अवधि के लिए जो अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को और 2021-26 के संदर्भ में अपनी द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निव्वल आगमों का 41% अब तक 42% के स्थान पर राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा की है। 1% कटौती क्यों किया गया इसमें? देखिए, नवगठित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तीयन के लिए जो है यह कमी की गई है। उल्लेखनीय है कि 80 यानी 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र के द्वारा संग्रहित सभी करों के निव्वल आगमों, ठीक है, निव्वल आगमों को विभाज्य कर पूल के रूप में संघ और राज्यों के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, इसको ध्यान में रखना है। इस पे आधारित पहला प्रश्न है, सामान्य रूप से या सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। सही जवाब होगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत के समेकित निधि या संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा जो है करता है और अपनी रिपोर्ट जो है यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन जो है केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। देखिए, इसके बारे में ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं इसलिए रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग का जो है रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो और आपका जो तैयारी हो बहुत अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, वित्त आयोग। वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुतियों के आधार पर होता है? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा
ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा वित्त आयोग के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा जो है वित्त आयोग करता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? इसका सही जवाब होगा वित्त आयोग, सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्षों में या कितने वर्षों के अंतराल पर? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5वें वर्ष, यानी प्रत्येक 5वें वर्ष, सी ऑप्शन। और 7 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है किस अवधि के लिए? वित्त आयोग का गठन कितने अवधि के लिए जो है मतलब कि किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के अवधि के लिए जो है किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कार्य जो है 4 कथनों में दिए गए हैं। तो वित्त आयोग के संदर्भ में 4 कथन है, और मतलब वित्त आयोग के कार्य के संदर्भ में पहला इसमें दिया गया है कि वित्त आयोग का क्या कार्य भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है? तो बताइए इसका सही जवाब होगा या गलत, यह सही है या गलत कथन है। दूसरा है, प्राप्त करों के भागों को जो है राज्यों के बीच में बांटना। और इसके बाद है, बताइए, देखिए, अनुदान के लिए जो राजस्व अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, और संघ राज्य सरकार या संघ सरकार तथा राज्य सरकारों में बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना है। तो बताइए वित्त आयोग के कार्य के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? देखिए, इसमें जो है आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 283 के अनुसार अगर बात करें तो वित्त आयोग के कार्य हैं, पहला, केंद्र और राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंडों या सिद्धांतों की अनुशंसा करना। दूसरा है, संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना, और राज्यों के वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य के निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। और नेक्स्ट इसमें जो है, कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा, भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना जो है संसद का कार्य है। ठीक है, तो इसमें जो वित्त आयोग के जो कार्य हैं, इन 4 कार्यों को जो है आप ध्यान में रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मतलब कि भारत की संचित निधि से जो धन निकाला जाता है, किसके अनुमति देना मतलब कि आवश्यक है? तो संसद का। संघ सरकार और राज्य सरकारों के बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा राज्य को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, और इसके बाद राज्यों और केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से, यानी ए और बी दोनों आपका सत्य है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है?
तो वित्त आयोग के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा जो ए ऑप्शन में दिया है, वो अवसंरचना विकास के लिए विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। दूसरा है वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इसके संदर्भ में ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो दिया गया वित्त आयोग के संदर्भ में कोई भी कथन जो है सही नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280(3) के तहत अगर बात करें तो भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। पहला, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। दूसरा, अनुच्छेद 275 के तहत भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान करना। तीसरा, राज्य वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। और सुदृढ़ वित्त के लिए, जो सुदृढ़ कह सकते हैं, वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्देशित करे। तो इसका जो कार्य है वित्त आयोग का, जो सुझाव है 280(3) के तहत जो है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो सुझाव जो है आप ध्यान रखिएगा क्या क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, बताइए। राज्यों और केंद्रों के बीच वित्त से, ध्यान रखिएगा, राज्य और केंद्र के बीच वित्त से जो है संघीय वित्त आयोग अपना संबंध रखता है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, यानी जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो मनी है यानी वित्त है, इसका बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा वित्त आयोग। इसके सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय यानी फिस्कल विवादों को निपटाने के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है। तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटाने के लिए मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपयुक्त मामलों का जो है निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब होगा सी रंगराजन। आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका कमेंट करके इसका जवाब जो है कमेंट में आपको बताना है, और आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अगर बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र और राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना आदि है। और अनुच्छेद 281 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ में 2005 से 2010 तक की जो थी इनकी मतलब अनुशंसाओं की जो संदर्भ अवधि है 2005 से 2010 तक थी, यानी 12वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल था कब से कब 2005 से 2010 तक। और इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था और 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में डॉक्टर एनके सी की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2020-21 के संदर्भ अवधि के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को और 2021-26 के संदर्भ अवधि के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं।
तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही ऑप्शन ही है, इसका सही जवाब होगा 15। 17 नंबर क्वेश्चन है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है अभी अभी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा विजय केलकर। क्वेश्चन नंबर 18 है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब होगा वाई.वी. रेड्डी। और 19 नंबर क्वेश्चन है वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितने सदस्य होते हैं? तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इन 4 ऑप्शनों में से कौन जो है वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? इसका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। कथन ए कह रहा है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर है संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुति नहीं कर सकता। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ए सही है पर आर गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा जो आर्टिकल 243 आई है या 243 जो झ है, इसके तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर, उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। और साथ ही अनुच्छेद 243 यानी 243 म के तहत यह जो इसमें जो प्रावधान किया गया है कि वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वहीं अनुच्छेद 283 बी के अनुसार अगर बात करें तो संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है जो राज्य वित्त आयोग है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में 4 कथन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है कुछ ही सेकंड पहले। इसका सही जवाब होगा जो राज्य वित्त आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखिएगा, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 23 नंबर क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग है किस प्रकार का संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।